हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 मैट्रिक्स का लेके आपके लिए आए बेटा यहाँ पे क्लास +2 के लिए। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 5.2, फटाफट करते हैं खत्म इसको। बेटा हमने एग्जांपल सारी कर ली हैं। अगर आपने एक्सरसाइज बेटा अच्छे से समझ नहीं है तो एग्जांपल्स और इसकी इंट्रोडक्शन बेटा जरूर समझिए आप। एडिशन का टॉपिक है ये आपका, ठीक है बेटा। तो अब बेटा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन की एक्सरसाइज जो आपकी है 5.2 से आप सॉल्व करते हैं। ये आपको बेटा आरडी शर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन है 5.2 का। फर्स्ट पार्ट आपका क्या दिया हुआ है, इस दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने की सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या होती थी, आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बेटा ये भी 2x2 मैट्रिक्स है और ये भी बेटा क्या है आपकी 2x2 मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर सेम है। एडिशन कर सकते हो 3 - 2 -2 + 4 1 + 1 4 + 3 3 - 2 1 -2 + 4 2 1 + 1 2 4 + 3 7। दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, इजी है। नेक्स्ट इसका करते हैं क्वेश्चन। एडिशन की पहली प्रॉपर्टी ऑर्डर सेम है, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है। अब 2 + 1 3 1 - 2 -1 3 + 3 6 0 + 2 2 3 + 6 9 5 + 1 6 -1 + 0 -1 2 - 3 -1 5 + 1 6। ठीक है बेटा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और बेटा जो आपका मैट्रिक्स रहेगी, जो ऑर्डर आपका पहले था वही ऑर्डर रहेगा। ये 2x2 मैट्रिक्स थी और ये आपकी कितनी बाय कितनी है, 3x3 मैट्रिक्स है। इजी बेटा, चलिए बेटा इसे नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन लेके आते हैं। बेटा फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स दी हुई है बेटा, बी मैट्रिक्स दी हुई है आपको, सी मैट्रिक्स दी हुई है बेटा। ये आपको इसके सब पार्ट्स आपको निकालने हैं सेकंड क्वेश्चन के। फर्स्ट बेटा क्या आपका 2a - 3b। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 2a। फिर क्या निकालना पड़ेगा बेटा, 3b। तो a आपको दिया हुआ है, 2a कैसे निकालोगे बेटा, जो आपको a मैट्रिक्स दी हुई है उस मैंने आपको स्केलिंग प्रोडक्ट समझाया था बेटा। आपको a मैट्रिक्स यहाँ पे हमने लिख दिया है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा बेटा 4 8 6 4। फिर क्या निकालेंगे बेटा 3b। b मैट्रिक्स लिख दीजिए 1 - 2 3 और 5, यहां देगा 3 - 6 9 15। अब दोनों मैट्रिक्स जो आपने निकाली है 2a - 3b, इसको आप क्या करने वाले हो बेटा, माइनस करोगे। आप माइनस कर लीजिए, सिंपल है। 4 - 3 कितना देगा बेटा, 4 - 3 1 8 -9 -1 6। फिर माइनस करना है, एलिमेंट क्या आपका -6 6 + 6 कितना हो जाएगा बेटा आपका 12। और 4 - 15 -11। कोई डाउट बेटा इसमें आपको, इजी है। ठीक है बेटा, तो इस तरह हमने क्या निकाल लिया 2a - 3b। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, b - 4c। इसको बेटा नोट कर लीजिए। चलिए बेटा अब हम करते हैं b - 4c। अब निकालते हैं बेटा b - 4c। b कितना दिया बेटा 1 - 2 3 5। c कितना दिया हुआ है -2 3 5 4। यहां देखो बेटा 1 - 2 3 5। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा -8 20 12 16। अब दोनों टर्म को क्या करना बेटा आपने, -1 प्लस 8 3 -20 -2 -12 5 -16। तो यहाँ पे बेटा कितना आ गया आपका 8 + 1 कितना बेटा 9 3 -20 कितना -17 -2 -12 -14
5 माइनस 16 माइनस 11। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये भी इजी था आपका। तो हमने क्या निकाला, b माइनस 4c। अब थर्ड क्या निकालेंगे, 3a माइनस c। इसे बेटा नोट कर लीजिए आप। तो अब क्या निकालेंगे, 3a माइनस c। 3a माइनस c। चलिए 3a कितना बेटा दिया हुआ आपको, 2 3 4 2 माइनस c 1 माइनस 2 सॉरी सी आपका यहाँ पे हम भी लिख रहे हैं। सी कितना, माइनस 2 3 5 और 4। 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 12 9 6 माइनस 2 3 5 4। यहाँ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2 12 माइनस 5 9 माइनस 3 6 माइनस 4। कैसे आया, 6 माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8। 12 माइनस 7 सॉरी 12 माइनस 5 7 9 माइनस 3 6 9 माइनस 4 2। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई डाउट बेटा इसमें, इजी है ये, इजी है ना बेटा। नेक्स्ट बेटा आपने क्या निकालना है, 3a माइनस 2b प्लस 3c। तो वो निकालते बेटा। मेरा मैथ को +1 या +2 मैथ को बिल्कुल मत टफ समझना, बहुत इजी है। इसमें कोई भी जेई हो चाहे बोर्ड हो, आराम से स्कोर बेटा किया जा सकता है इसमें। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट आपने क्या निकालना है यहाँ पे, 3a 2 3 4 2 माइनस 2b प्लस 3c। ये रहा आपका। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 6 12 9 6 2 माइनस 4 6 10 माइनस 6 9 15 12। ठीक है बेटा, अब बेटा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। क्या आएगा, पहले 6 माइनस 2 माइनस 6, नेक्स्ट 12 माइनस 6 प्लस 15। नेक्स्ट बेटा आपका है यहाँ पे 9 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 9 6 माइनस 10 प्लस 12। अब बेटा इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बेटा कितना हो गया आपका, -2। अब बेटा इसको ऐड कर लीजिए, 12 प्लस 15 तो कितना हो गया बेटा आपका 27। 6 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे बेटा कितना हो गया आपका 21। समझ लग रहा है बेटा कि नहीं। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 9 प्लस 9 18 प्लस 4 22। तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा आपका 22। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 12 प्लस 6 18 10 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा आपका 8 आ जाएगा। समझ लग गया बेटा कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, ये वाला इजी है। चलिए बेटा इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बेटा बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका थर्ड क्वेश्चन लेके आते हैं। सेकंड क्वेश्चन के हमने सब पार्ट्स कर दिए सारे बेटा आपने, इसे नोट करिए बेटा। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब बेटा आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी एंड 2b प्लस 3a एंड 3c माइनस 4b। ये बेटा आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है, कर लेते हैं क्या इशू है। यहाँ पे बेटा क्या है, 2 5 3 7 प्लस -1 3 0 4 2 1। ऑर्डर चेक कर लीजिए बेटा, यहाँ पे ऑर्डर कितना आपका 2/2 और यहाँ पे कितना आपका 2/3। ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन भी पॉसिबल नहीं है। तो a प्लस बी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, ये a प्लस बी एडिशन एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि आपके ऑर्डर सेम नहीं है। अब नेक्स्ट क्या निकालना है आपको बेटा, b प्लस सी।
बी -1 3 0 4 2 1 प्लस -1 2 2 1 3 एंड 0। अब ऐड करते बेटा -1 -2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 3 5 3 प्लस 2 5 4 प्लस 1 5 1 प्लस 0 1। तो हमने बेटा b प्लस सी निकाल लिया। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2/3 है और इसका ऑर्डर भी कितना बेटा आपका 2/3 है। अगर आपके बेटा ऑर्डर सेम है तो आप अपनी एडिशन पॉसिबल आपकी होती है और आप अपने एडिशन को कर सकते हो बेटा। ठीक है बेटा, समझ आया? यहाँ पे जब हमने देखा ऑर्डर सेम ना होने की वजह से एडिशन पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे ऑर्डर सेम है तो b प्लस सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी हमने क्या निकाली? एडिशन कर ली। बेटा यहाँ पे कोई भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, इजी है। नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं बेटा? 2b प्लस 3a। इतना नोट कर लीजिए बेटा। नाउ अब बेटा हम लोग क्या निकालते हैं? 2a प्लस 2b प्लस 3a। 2b प्लस 3a। b कितना? -1 3 0 4 2 1 प्लस 3a 2 5 3 7। स्केलिंग हो जाएगी आराम से। -2 6 0 8 4 2 प्लस 6 15 9 21। ऑर्डर 2/3, यहाँ पे ऑर्डर 2/2। क्या एडिशन पॉसिबल है? नहीं। तो एडिशन पॉसिबल नहीं है तो दैट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि एडिशन की सबसे पहली कंडीशन ही क्या है? ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका? दोनों मैट्रिक्स जिसको आप ऐड कर रहे हो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आपका ऑर्डर? एक 2/3 है मैट्रिक्स का और एक 2/2 है, तो आपकी एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट बेटा निकालते हैं 3c माइनस 4b। बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका 3c माइनस 4b। c बेटा कितना आपका? -1 2 2 1 3 0 -4b -1 3 0 4 2 1। यहाँ आ जाएगा -3 6 6 3 9 0 -4 12 0 16 8 4। माइनस कर दीजिए। -3 प्लस 4 6 -0 9 -8 6 -12 3 -16 0 -4। तो -3 प्लस 4 प्लस 1 6। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ आ गया आपका 1 6 -12 -6 3 -16 -13 0 -4। तो कितना रहेगा बेटा आपका? -4 रहेगा। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 3c माइनस 4b। कोई बेटा डाउट इसमें? यहाँ पे एडिशन इसलिए पॉसिबल हुई है, सब्ट्रैक्शन कह सकते हो, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपके दोनों के मैट्रिक्स के ऑर्डर के आपके सेम है। कोई बेटा इसमें डाउट है पूछ सकते हो। आंसर कितना है? 1 -6 6 -13 1 और -4 ही आपका आंसर बेटा। नोट कर लीजिए। फिर बेटा आप फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए बेटा। चलिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? 2a माइनस 3b प्लस 4c। चलिए बेटा ऐसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 2a निकालते हैं। 2a -1 3 0 1 2 4 -3b 0 1 -2 -3 5 1 प्लस 4c 1 6 -5 0 2 -4। कोई डॉट बेटा इसमें आपको? अब कीजिए मल्टीप्लाई। -2 6 0 2 4 8 0 3 -6 -9 15 3 4 24 28 0 -16। इकट्ठा कर लीजिए बेटा। 2 -0 प्लस 4 0 -6 -20
माइनस माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस 6 आएगा। 4 माइनस 15 प्लस 8। अब बेटा यहाँ पे 6 माइनस 3 प्लस 24, 2 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 0, 8 माइनस 3 माइनस 16। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा 2, 6 माइनस 20 माइनस 14। तो यहां पे बेटा कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस 4 12 और 12 माइनस 15 माइनस 3। यहां पे बेटा 26 प्लस 24 प्लस 6 30 में से अगर आप 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 27। यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 8। इसको ऐड कर लीजिए 6 प्लस 3 कितना हो गया बेटा आपका -19। 8 बाहर निकाल लीजिए तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे -11। कैलकुलेशन बेटा बाकी तो इजी है आपका, इजी ना बेटा आपका बेटा। तो हमने फाइंड आउट कर लिया 2a माइनस 3b प्लस 4c। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया 2a माइनस 3b प्लस 4c आपका बेटा आंसर होगा। तो हमने 4th क्वेश्चन कर लिया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बेटा 5th क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स हुई है, डायगोनल एलिमेंट्स दिए हैं। याद है बेटा स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स दी हुई है, डायगोनल एलिमेंट्स उसके दिए हुए हैं, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, तीनों ही क्या आपके इसके डायगोनल मैट्रिक्स है। और आपको निकालना क्या है, a माइनस 2b, b प्लस c माइनस 2a प्लस 3b माइनस 5 से। ओके बेटा, चलिए जो बेटा फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं वाला, तो उसको मैं बताता हूँ इसको कैसे मैट्रिक्स में लिखते हैं बेटा। ये आपके डायगोनल, इसका मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स, और ये आपको दिए होते हैं, ये होते हैं आपके डायगोनल एलिमेंट्स 2 -5 9। अगर 3 डायगोनल एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 3/3 हो जाएगी। और ये वाले होते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। ऐसे बेटा बी मैट्रिक्स, ये कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे 1 0 0 0 1 0 0 0 -4। ठीक है बेटा, ऐसे सी मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी -6 0 0 0 3 0 0 0 4। तो ये बेटा आपकी क्या हो गई डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। तो सबसे पहले आपने बेटा क्या निकालना है, a माइनस 2b। a कितना दिया हो बेटा आपको 2 0 0 0 -5 0 0 0 9 -2 b आपको दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 -4। अब ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, पहले तो 2 0 0 0 -5 0 0 0 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 2 0 0 0 2 0 0 0 -8। बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 2 -2 तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहां भी आपकी वैल्यू 2 है और यहां भी आपकी बेटा वैल्यू क्या आपकी 2 है। तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा 2 - 2 कितना होगा 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 -5 -2 -7 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 9 माइनस प्लस 8 कितना हो गया बेटा आपका 17। समझ लगा बेटा। तो इसको भी हम डायगोनल, ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स ही है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जैसे हमने लिखा था क्वेश्चन में डायगोनल 0 -7 और 17। कोई डाउट बेटा इसमें, इजी है ना, कुछ भी नहीं किया हमने, बस कैलकुलेशन की है तो हमारा आंसर आ गया। चलिए बेटा इसको नोट कीजिए। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए बेटा इसका सेकंड पार्ट क्या आपका b प्लस सी -2a, और वो करते हैं बेटा, निकालते हैं।
पहले बेटा बी प्लस सी करेंगे हम लोग, बी प्लस सी कर लेते हैं, बी प्लस सी दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए आप। कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस 6 माइनस 5, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, 3 प्लस 1 4 0 0 0, 4 माइनस 4 0। फिर क्या निकालना आपने 2a निकालना बेटा, 2a, a कितना दिया आपको 2 0 0 0 माइनस 5 0 0 0 9, मल्टीप्लाई कर ले कितना आ जाएगा 4 0 0 0 माइनस 10 0 0 0 18। ये आपका क्या आ गया बेटा 2a। आपको क्या चाहिए b प्लस सी माइनस 2a, इस टर्म को इससे क्या कर दीजिए बेटा माइनस कर दीजिए, वही बेटा मेरे क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 0 4, यहाँ पे माइनस करना तो माइनस माइनस प्लस 10 14 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 18 माइनस 18। कोई डाउट बेटा इसमें, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा डायगोनल माइनस 9 14 माइनस 18। ठीक है बेटा, इजी है। चलिए बेटा इसका थर्ड पार्ट निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए बच्चे अब इसको हम थर्ड पार्ट निकालते हैं, तो उसमें क्या 2a चाहिए, 2a ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, 3b और 5c हम निकालते हैं। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे 3b निकालते हैं। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, इसको आप अपने तरफ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने मेरे एग्जाम्पल की वीडियो बेटा देखी हो तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बेटा। तो यहाँ पे बेटा आप क्या निकालते हैं, पहले तो 3b निकालते हैं। b कितना दिया आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा बेटा 3 0 0 0 3 0 0 0 माइनस 12, ये बेटा आ गया 3b। अब क्या निकालना है हमने 5c, c बेटा ये है, इसको सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 30 0 0 0 5 का 15 0 5 4 20 0 0, 3b निकल आया, 5c निकल आया, 2a निकल आया। अब बेटा करना क्या आपने निकालना है 2a प्लस 3b। आपको क्या करना है बेटा, इस टर्म को और इस टर्म को क्या करना है आपने ऐड करना है, कर लीजिए 2a प्लस 3b ऐड कीजिए, 2a प्लस 3b, 3 प्लस 4 7, बाकी 0 लेंगे आपके, माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7, यहाँ पे 0 0 0 18 माइनस 12 6, और क्या करना बेटा माइनस 5c करना है आपने, 2a प्लस 3b माइनस 5c, तो कितना देगा 7 0 0 0 माइनस 7 0 0 0 6 माइनस 30 0 0 0 15 0 0 0 20। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, यहाँ पे आप कितना आएगा 7 माइनस माइनस प्लस 30, तो कितना आएगा 37 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस 7 और माइनस 15 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा माइनस का 22। चलिए नेक्स्ट क्या बेटा आपका 6 माइनस 20, कितना होगा माइनस 14। तो कैसे लिख सकते हो बेटा इसको आंसर को, डायगोनल 37 माइनस 22 माइनस 14। ठीक है बेटा, इजी है। चलिए बेटा कैलकुलेशन नंबर, बस आपको बेटा कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, आपके आंसर बनेगी आराम से आ जाएंगे, सही आएंगे आपके, बस आप इसको कैलकुलेशन को बड़े आराम से करना बेटा। ठीक है, चलिए बेटा नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप क्या है 6 क्वेश्चन, एबीसी 3 मैट्रिक्स आपको दी हुई है और आपको क्या करना है वेरीफाई करना है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले इसको ऐड करो फिर सी से, फिर बी प्लस सी को ऐड करो फिर ए से। याद है आपको, मैंने कहा इसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसको वेरीफाई करना है आपने। चलिए बेटा पहले तो आप क्या निकालोगे
ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 11 1 प्लस 7 8 1 minus 1 0 3 plus 3 6 minus 1 plus 5 4 0 plus 4 4 0 plus 2 2 2 plus 1 3 4 plus 6 10। अब बेटा क्या करना आपने जो a प्लस बी निकाला उसको किसमें ऐड कर देना आपने c में ऐड कर देना। c आपका ये 11 plus 2 13 8 minus 4 4 0 plus 3 3 6 plus 1 7 4 minus 1 3 4 plus 0 4 2 plus 9 11 4 plus 3 7 10 plus 5 15। अब हमने क्या निकाले बेटा लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो आपने सबसे पहले क्या निकालना है b प्लस सी। चलिए 9 प्लस 2 11 7 माइनस 4 3 माइनस 1 प्लस 3 2 3 प्लस 1 4 5 minus 1 4 4 plus 0 4 9 plus 2 11 4 plus 1 5 5 plus 6 11। अब आपको इसमें किसमें ऐड करना है बेटा b प्लस सी में आपको इसमें क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो 11 plus 2 13 3 plus 1 4 2 plus 1 3 4 plus 3 7 4 minus 1 3 4 plus 0 4 11 plus 0 5 plus 2 7 11 plus 4 15। तो ये आपका क्या आ गया बेटा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बेटा क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा क्या थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी जो हमने की थी ऑलरेडी याद है बेटा। उसी का मुझे क्वेश्चन के थ्रू प्रूफ करने के लिए कहा था और बेटे हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। और जहां पे मैंने आपको एसोसिएट प्रॉपर्टी कही थी वहां पे मैंने मैथमेटिकल क्वेश्चन लेके वहां पे आपको समझाया था। ठीक है बेटा चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th क्वेश्चन। नोट कर लीजिए बेटा इसको। चलिए बेटा 7th क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स आपको क्या करना है एक्स और वाई मैट्रिक्स फाइंड करनी है। एक्स प्लस वाई दिया और एक्स माइनस वाई दिया हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन बेटा आपका ये। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 0 2 9 एक्स माइनस वाई 3 0 6 माइनस 1। ऐड कर दीजिए टर्म बढ़ जाएगी 2x इज इक्वल टू 8 6 plus 2 8 0 and this one will be a 8। अब यहाँ पे जाएगा बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/2। इजी है ना बेटा 8 0 8 8 1/2 अंदर ले जाइए 4 4 0 4। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा आपकी x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे x वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या निकल आएगा आपका बेटा y निकल आएगा। इजी है बेटा ठीक है बेटा इजी है ये बहुत क्वेश्चन बेटा अपने हैंड से बार बार नैरो करके देखिए। तो यहाँ पे आपको y निकालना है तो क्या हो जाएगा 5 0 2 9 5 0 2 9 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x। इस इक्वेशन से मैंने y निकालना है x उधर ले गया मैं। यहाँ पे आ जाएगा 5 0 2 9 तो वैल्यू कितनी है x की जो हमने निकाली यहाँ पे वो पुट कर दी। यहाँ पे सॉरी 4 है आपका। तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 5 minus 4 1 2 minus 4 minus 2 0 minus 0 9 minus 4 5। तो बेटा आपकी y की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा इजी है। ये आपकी x की वैल्यू आ गई आपकी y की वैल्यू आ गई। कोई डॉट बेटा इसमें ये x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। इसको देखेंगे तो माइनस x हो गया x वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से मेरी बेटा किसकी वैल्यू आ गई y की वैल्यू। चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए फिर हम 8 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ y आपको दिया हुआ है। ये इक्वेशन दी हुई आपको यहाँ से क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बेटा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x 1 minus 3 0 2। आप y को क्या ले लो उधर ही जाइए तो y क्या हो जाएगा बेटा माइनस y 2x को एज इट इज रखिए 1 minus 3 0 2 y की वैल्यू डाल दीजिए 3 1 2 और 4। यहाँ पे आ जाएगा 1 minus 3 minus 2 0 minus 2 minus 3 minus 1 minus 4 2 minus 4 minus 2 is equal to 2x। अब यहाँ पे बेटा आ जाएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा
यहाँ पे देगा -2 -4 -2 -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा -1 -2 -1 और -1। इजी है बेटा। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है बेटा, कुछ नहीं किया, ये y उधर लेके गए, इनको हमने क्या किया, सॉल्व किया, उस पर क्या किया, x निकाला था 2, इसको सॉल्व करने के बाद 2 को लेके स्केलिंग प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये बेटा हमने x का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसको नोट कीजिए, फिर 9 क्वेश्चन करते हैं बेटा। नाउ बेटा नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये आपको दो इक्वेशन दी हुई है, इसको बेटा हमने x और y को फाइंड करना है। चलिए बेटा इक्वेशन लिखिए यहाँ पे, 2x minus y is equal to 6 minus 4 6 2 0 1 x plus 2y 3 minus 2 2 1 5 minus 7। अब अगर आपको y y काटना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 2 से, और इसको 1 से। तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा आपका 4x, अभी ये नहीं कटेगा बेटा, अभी आपने 4x minus 2y, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 12 -12 0 -8 4 2 x plus 2y is equal to 3 -2 2 1 5 -7। अब वैल्यू बेटा आपकी कैंसिल हो गई। ठीक है बेटा, आपने सेम वैल्यू लाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते, सारी वैल्यू से 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 4 plus 1x 5x, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा आपका 12 plus 3 15 -12 plus 2 10 5 -10 5 -5। तो बेटा यहाँ पे x कितना हो जाएगा, इधर आके बेटा ये 5 इधर से डिवाइड हो जाएगा 1/5, तो इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 -2 1 -2 1 और -1। कुछ और बेटा इसमें, तो हमने क्या कर लिया, ये x की वैल्यू निकाल ली। फिर से बताता हूँ, ये बेटा x की वैल्यू निकालने के लिए 5 जब इससे डिवाइड होगा तो सारी वैल्यू से 5 डिवाइड होगा, तो यहाँ पे बेटा आपका x आंसर आ जाएगा। अब बेटा क्या कीजिए, यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए और क्या निकाल लीजिए, भाई चाहे जिससे मर्जी कर लीजिए, पर यहाँ पे कर लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा बेटा। मेरे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो बात तो एक ही, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपकी मर्जी है बेटा, जिस मर्जी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। चलिए यहीं पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 -2 -2 1 1 -1 -5 इज इक्वल टू, चलिए अब कर देते थोड़ी देर, यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा आपका 6 -4 -6 प्लस 2 0 और 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 -4 -4 2 2 -2 -y 6 -4 -6 2 0 1। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। अगर आप पहले भी ऐसा कर सकते हो बेटा, इस मैट्रिक्स को आप उधर लेके जा सकते हो और y को इधर लेके आ सकते हो, पहले भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। यहाँ पे लेके आने कितना आ जाएगा 6 -4 2 2 -2 -6 -4 -6 2 0 1, वही भाई इधर आपका क्या बन जाएगा बेटा, आपका पॉजिटिव बन जाएगा। और बेटा y निकाल लीजिए आप, क्या हो जाएगा आपका 6 -6 0 -4 प्लस 6 2 2 -0 2 -4 प्लस 4 0 2 -2 0 -2 -1 1। समझ आया बेटा कैसे किया हमने क्वेश्चन ये वाला? कोई भी डाउट बेटा इसमें? हाँ सॉरी एक मिस्टेक है, -2 -1 कितना हो जाएगा आपका -3। ठीक है बेटा, क्या मिस्टेक समझ लगी है हमने, क्या मिस्टेक की छोटी सी, -2 और -1 कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ लगी क्या किया आपने बेटा, आपने क्या किया, जहां पे जब x की वैल्यू निकाल दी यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, उस पर इस टर्म को इधर ले आए। कैसे ले, मैं आपको बता भी देता हूँ बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने y निकालना है ना, ठीक है, आप उस टर्म को ले जाइए, तो -y इज इक्वल टू 6 -4 -6 2 0 1, उधर क्या जाएगा -2x कर जाएगा, उधर -2x हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल के काट दीजिए, यहाँ देगा 2x
6 -4 -6 2 0 1। यहाँ पे भी आप एक्स वैल्यू पुट कर दीजिए, बात बेटा यही आ जाएगी आपके फिर से। ठीक है बेटा, आप ऐसे भी इक्वेशन वैल्यू बना के फिर वैल्यू पुट कर सकते हो। मैंने पहले वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है बेटा, जैसे मर्जी कर सकते हो, किसी भी वैल्यू में पुट कर सकते हो, यहाँ भी पुट कर सकते हो और यहाँ भी पुट कर सकते हो। आपका आंसर बेटा क्या आएगा, आपका सेम आएगा। ठीक है बेटा, हमने जो किया चलो बेटा इसे नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ना बेटा 10th क्वेश्चन आपका, जहां पे हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये आपको दिया हुआ मैट्रिक्स के फॉर्म में। और आपको क्या निकालना बेटा, x और y। इजी है, सीधा ही आपको y कट रहा है आपका। यहाँ पे क्या जाएगा, 2x, 3 + 1 4, 5 + 1 6, 1 + 1 2, 1 - 1 0, नेक्स्ट 1 + 1 2, 1 0 + 4 4, यहाँ पे 12, यहाँ पे 8 0, 2 इधर जाएगा तो 1/2 बन जाएगा, तो काट दीजिए वैल्यू। 2 0 6 3 1 4 1 2 0। ये बेटा क्या आ गया, x आ गया। अब x को यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या निकलाएगा बेटा आपका y। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ से जिस मर्जी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो हमने x निकाल लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 - 1 11 5 1 8 1 4 0। उधर का x का बन जाएगा -x। 3 - 1 11 5 1 8 1 4 0। x कितना बेटा आपने जो यहाँ पे वैल्यू पुट की वो लीजिए 2 0 6 3 1 4 1 2 0। यहाँ बेटा कितना जाएगा, 3 - 2 1 5 - 3 2 1 - 1 0 -1 - 0 -1 1 - 1 0 4 - 2 2 11 - 6 5 8 - 4 4 0 - 0 0। ठीक है बेटा, तो यहां से हमने क्या कर लिया, x और y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें बेटा, अगर कोई भी डाउट इसमें बताइए। यहाँ पे हमारी x वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे 2 3 1 0 1 2 6 4 0। और y की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, 1 2 0 -1 0 2 5 4 0। तो ये आपकी x की y की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। ना बेटा फाइंड द मैट्रिक्स से आपको एक गिवन दिया हुआ है दिस इक्वेशन। तो आपको ये मैट्रिक्स निकालनी है, इसको आप उधर भी जा सकते हो। अगर आप इसको बी मानना चाहो तो बी भी मान सकते हो, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको सी मैट्रिक्स मान सकते हो। ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, सी माइनस बी। सी किसको माना है आपने, इसको। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, 9 - 2 - 1 1 4 3। और बी किसको माना बेटा आपने, इस मैट्रिक्स को 1 0 2 4 -1 9। अगर बेटा ये आपने माना है, लेफ्ट किया है, तो आपको मेंशन भी करना पड़ेगा जो आपकी बी मैट्रिक्स हो किसके इक्वल है, 1 0 2 4 -1 9। और सी मैट्रिक्स आपने किसको माना बेटा, 9 2 सॉरी -2 -1 1 4 एंड 3। ठीक है बेटा, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 1 8 -1 -2 -3 4 + 1 5 -2 1 -4 -3 3 9 3 -9 -6। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया कितना, 8 - 3 5 -2 -3 -6। कोई डाउट बेटा इसमें, इसी साथ मैं ये भी क्वेश्चन आपका। चलिए बेटा नोट कीजिए, 12th क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बेटा 12th क्वेश्चन आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है और सी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। और यहाँ पे कहा हुआ है सच दैट 5a + 3b + 2c इज ए नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 5a + 3b + 2c = 0। 0 का मतलब क्या आपका नल मैट्रिक्स ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर तो वही रहेगा जो आपका ए और बी का है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 0 0 0
ठीक है बेटा, चाहे आप 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि ए और बी आपकी क्या है 2x2 मैट्रिक्स है, और उसने क्या ये क्या आपका नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स क्या, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो चाहे इसको आप 0 पे लिख सकते हो। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमने निकालना है सी निकालना है, तो क्या जाएगा 2c इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप ये टर्म इधर लेके आओगे तो -5a, बी लेके आओगे तो -3b, सी निकालना है 1/2, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 5a प्लस 3b, ये आपकी सी की वैल्यू है। ठीक है मेरे बच्चे, समझ लगा ना मैट्रिक्स का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप देखो एडिशन तभी पॉसिबल है अगर आपके ऑर्डर सेम है, तो अगर नल मैट्रिक्स भी क्या होगी आपकी 2x2, क्योंकि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स भी क्या आपके 2x2 के है, तो यहाँ पे इस तरह लिखे आप बाद में क्या लिख सकते हो 0 लिख सकते हो। जब हमने 5a 3b को उधर लेके गए तो क्या आ गया 0 -5a -3b पर 0 कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस में, तो क्या आ गया 2c इज इक्वल टू -5a -3b, यहाँ पे हमने सी की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे 5a और 3b निकालना है बेटा, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। 5a कितना हो जाएगा बेटा आपका 45 35 5 40, यहाँ पे निकालना है 3b 3 21, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 36। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, दोनों टर्म को क्या करना है ऐड करना है, कर दीजिए ऐड। कितना आ जाएगा 48 20 56 76। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 24, यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 28, यहाँ 3 और 8, माइनस अंदर ले जाइए तो कितना आ गया -24 -10 -28 -38, ये बेटा आपका आंसर आ गया। इसी था बेटा ये भी, बस इसमें यही कंसेप्ट है, ये किसके इक्वल मानोगे आप 0 के इक्वल, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, अगर आप खुद सोचो जब आपने 5a प्लस 3b लिया, तो यहाँ पे अगर आप प्लस 0 0 0 0 भी लिख लोगे नल मैट्रिक्स, आपको मैंने एक बात बताई हुई है a प्लस नल मैट्रिक्स क्या होता है, a ही होता है। तो यहाँ पे इस टर्म को जब इसके साथ आप ऐड करोगे फिर से यही टर्म आ जाएगी इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो आप इसको नहीं भी लिखो तब भी सर जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आप इस टर्म को उधर लेके जाते हो, अगर आप इसको आप लिखते भी हो यहाँ पे, ठीक मैं लिख के बता देता हूं आपको, 3a आपको c निकालना था, 2c इज इक्वल टू 0 0 0 0 माइनस 5a माइनस 3b 0 0 0 0 माइनस 5, a कितना आपका 9 7 1 8, 3b कितना आपका 1 7 5 12। अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने 2/2 क्यों रखा था, हर एक चीज तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है अगर ऑर्डर क्या होंगे आपके सेम होंगे, पर आपको पता है 0 में प्लस कर दीजिए चाहे 0 से ऐड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस करके यहाँ पे मैंने उस टर्म को क्या करते हैं निग्लेक्ट कर दिया। अगर आप शो करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, पर आपने ध्यान देना है जितने बार जितने की मैट्रिक्स आपको दिया उतने बार उतने की मैट्रिक्स आपको नल मैट्रिक्स यहाँ पे बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसने कहा है ये किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है बेटा, उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लोगे, जो हमारा यहाँ पे सिंप्लीफाई होके आया ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 माइनस, यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करके मेरा ये आंसर आया, यहाँ पे लिख दीजिए। अब 0 के साथ कुछ करोगे तो वही सेम आंसर ही आ जाएगा, इस करके बेटा मैंने यहाँ पे किया नहीं। ठीक है ना बेटा, पर आपको मतलब पता जरूर होना चाहिए 5a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और कितने बाय कितने की, जितने की a और b मैट्रिक्स दी हुई है, कितने बाय कितने की दी हुई है आपको 2/2 की दी हुई है। ठीक है बेटा, समझ लग रहा है कंसेप्ट क्या आपको। चलिए इसे नोट कीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा, फाइंड एक्स मैट्रिक्स, आपको ए और बी दिया हुआ है, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, यहां से आप एक्स वैल्यू निकाल लीजिए। 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a, x इज इक्वल टू 5b 1/3 5b माइनस 2a, और 5b निकालिए और 2a निकालिए। चलिए 5b, b कितना दिया आपको बेटा 8 4 3 0 माइनस 2 6, कितना आ जाएगा 40 20 15
0 -10 30। कुछ और बेटा इसमें? चलिए ये आपको क्या दिया हुआ है, ये हमने क्या निकाल दिया, 5b निकाल दिया। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, 2a। 2a ये बेटा कितना दिया हुआ है, इसकी बेटा वैल्यू हम क्या करेंगे, अब पुट कर लेंगे। ये कितना दिया हुआ है, 2 4 -5 -2 2 और 1। यहाँ कितना देगा बेटा, 4a -10 -4 4 और 2। ये क्या आ गया बेटा, कैलकुलेट हो गया आपका 2a हो गया आपका। ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी 2a की, ये आपकी आ गई 5b की। अब क्या करोगे बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे आप। आपको क्या चाहिए अब, 5b - 2a कर लीजिए आप। 40 - 4 36, 4 माइनस माइनस प्लस 4 20 -8 12 -10 और -4 -14 15 + 10 25 30 - 2 28। तो ये आपका 5b - 2a आ गया। पर x निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा इस आंसर को। तो यहां बेटा कितना देगा, 3x 12 25 4 -14 28। 3 को बेटा अंदर ही जाइए, यहाँ पे कितना देगा 12 4/3, यहाँ देगा 4 -40/3 25/3 28/3। तो हमने क्या निकाल दिया, x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें? चलो बेटा फटाफट नोट कीजिए, फिर 14 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेटा आप लोग क्या निकाला है, फाइंड द सी मैट्रिक्स सच दैट a + b = a + b + c = 0। तो c क्या हो जाएगा आपका, -a - b, माइनस कॉमन निकाल सकते हो a + b। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है बेटा, a + b निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 -4 1 3 0 1। तो क्या लगाना है आगे, माइनस लगाना है। तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, आपका c की वैल्यू बन जाएगी। तो -3 -3 + 4 0 -1 -1, दैट इज आंसर। कोई डाउट बेटा इसमें? इजी है, चलो नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बेटा 15 क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है। चलो बेटा पहले ऐड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - y + 3 2 - 2 0 -2 + 2 0 4 + 1 5 x 6 - 1 5। यहाँ पर आएगा 6 5 0 2x + y 0 5। दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है, जब उनके ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है क्यों, ये भी 2/3 है 2/3, और एलिमेंट्स भी कौन चाहिए, सेम इक्वल मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - y + 3 = 6 0 0, ये भी 0 0 5 5 5 5। यहाँ जाएगा 2x + y = x। यहाँ पे अब एक ये इक्वेशन आ गई बेटा आपकी, और एक ये इक्वेशन आ गई। और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, x और y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे इसको इधर ले आइए बेटा, 2x - x, y को इधर ले जाइए, x = -y। इक्वेशन आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा -y 3 उधर ले जाइए, -2y 3। y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी, 3/2। और x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, -y है, तो यहाँ पे x वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3/2। ठीक है बेटा, यहाँ से हमने x वैल्यू निकाल दी, x रिलेशन निकाले x और y का। और ये x -y, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने। तो यहाँ पे y -2y 3 उधर ले गए, 6 - 3 3 2 नीचे ले गए आप। ओके, यहाँ पे बेटा एक मिस्टेक की हमने, y की वैल्यू, ये माइनस हम भूल गए। y की वैल्यू क्या आएगी, -3/2, और y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो माइनस प्लस x वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। ठीक है बेटा, यहाँ पे मिस्टेक क्या की हमने, ये y कंसीडर नहीं किया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। ये y की वैल्यू यहाँ पुट की, तो x वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +3/2। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अब आज हम यहाँ 15 क्वेश्चन ही रखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम तो करेंगे अगले क्वेश्चन जो आपके रहेंगे थोड़े से, वो क्वेश्चन करेंगे 5.2 एक्सरसाइज के, फिर 5.3 शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा,
चलिए इसको बेटा नोट कर लीजिए। ये आपका बेटा 15 क्वेश्चन है 5.2 का। ओके बेटा, चलिए थैंक यू बेटा।